हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि पत्र लेखन, जी पत्र कैसे लिखने, ठीक है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है। और ये आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का पत्र लेखन आता है लिखने के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, एग्जाम में आप पत्र लिखोगे कैसे, कि ताकि 4 में 4 नंबर आपको पूरा एग्जामिनर आपको दे, एक भी नंबर काटे नहीं, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने पत्र बहुत लिखा होगा, क्लास 6 में, 7th में, 8 में। उससे ये क्या है, पत्र लेखन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि आप 10th और 12th में आ गए हो, तो थोड़ा सा चेंज पत्र लेखन है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे आज वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, और ये 4 में 4 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक में पत्र लेखन आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। वह है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके क्षेत्र में बहुत गंदगी हो गई है, और उस गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है। और उस डेंगू मलेरिया फैलने के कारण बहुत सारे, मतलब आपके गांव में जितने भी हैं लोग, उससे ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको इन जानकारियों को देते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा पत्र को, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ही बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ही आपको लिखना है। तो देखो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। आपको करना क्या है कि स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींच लेनी है, ठीक है। स्केल की सहायता से आप यहाँ पे लाइनिंग खींच लेना, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपके पेपर में, वो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल देना है आप लोगों को। जैसे लाइक प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे मान लो 10वां है, तो आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या आप 10वां डाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या होगा आपके पेपर में, जो कि पत्र लेखन पूछा जाएगा, उसमें आप डाल लेना प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद उसके नीचे आपको स्केल से अंडरलाइन कर लेनी है नीचे, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ मैं गैप छोड़ देता हूँ। जो भी आपके जो भी नंबर होगा पत्र लेखन का, 10वां, 11वां, 12वां, जो भी प्रश्न होगा यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक लाइन नीचे आप छोड़ दीजिएगा। एक लाइन नीचे छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखिएगा पत्र लेखन। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है पत्र लेखन, पत्र लेखन। और इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे लिखा जाता है। आपको ब्लू पेन लेना है। हमें पत्र लेखन किस पे लिखना था, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पत्र लिखना था कि आपके शहर में गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी हो रही है, उनको किसी दैनिक पत्र संपादक को पत्र लिखना था। यही प्रश्न था। देखो, सबसे पहले आप ब्लैक पेन लोगे। अब ब्लैक पेन से पहले स्टार्ट करोगे यहाँ पे सेवा में, ठीक है। तो सेवा में आप ब्लू पेन ले लेना, ठीक है। ब्लैक पेन नहीं, ब्लू पेन लेना। लिखना सेवा में, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको लगाना है कामा। सेवा में लिखने के बाद आपको कामा लगाना है। इसके नीचे, सेवा में लिखने के बाद इसके नीचे एड्रेस लिखना है जिनको आप लिख रहे हो, ठीक है। किनको लिख रहे हो? दैनिक जागरण, ठीक है। दैनिक जागरण संपादक को लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है सेवा में, कामा जहां से लगाए हो उसके नीचे से लिखना है आपको दैनिक जागरण। दैनिक जागरण, उनका एड्रेस मान लो कि वो मोहकपुर के हैं, तो यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिएगा जहां पे वो रहते हैं, मोहकपुर, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि कोई मोहकपुर का ही होगा, आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन मैं मोहकपुर लिख देता हूं कि दैनिक जागरण, मोहकपुर, दिल्ली रोड,
दिल्ली रोड, मतलब दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली रोड में मोहकपुर पड़ता है, तो मैंने यहाँ उनका एड्रेस लिख दिया, दैनिक जागरण मोहकपुर दिल्ली रोड। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन देखो, ये वाला लाइन छोड़ दिया जाता है, फिर लिखा जाता है विषय। विषय का मतलब ये होता है कि किसके बारे में आप ये पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे विषय और नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो विषय हम लोग क्या लिख रहे हैं कि क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न जो समस्या हो रही है उसे हम स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्षेत्र की गंदगी क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं समस्याओं क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा, ये आपको विषय में लिखना है। स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में। ठीक है, यहां तक ये आपको विषय में लिखना है। जब ये विषय में आपने लिख दिया, इसके बाद नीचे आपको डालना है महोदय। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग डालिएगा महोदय। महोदय डालने के बाद फिर आपको क्या लगाना है, कामा लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद कामा से फिर अपनी पूरी जो कंडीशन है आपको लिखना है। ठीक है, यहां से लिखेंगे आप कि मैं अपना ध्यान, ठीक है, अपना क्या आपका ध्यान ऐसे लिखना, मैं आपका ध्यान, क्योंकि पत्र उन्हीं को लिख रहे हैं। मैं आपका ध्यान, मान लीजिए कि मैं मेरठ का हूं, तो यहां पे लिख दूंगा कि मेरठ मेरठ के क्षेत्र में आपका ध्यान, मेरठ के क्षेत्र मलियाना, मतलब मेरठ के क्षेत्र में एक मलियाना गांव पड़ता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो मैं वहीं से लिखूंगा कि मैं आपका ध्यान मेरठ के क्षेत्र मलियाना, मतलब जो भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है, अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। मैं आपका ध्यान मेरठ के क्षेत्र मलियाना, ठीक है, मलियाना में व्याप्त गंदगी, मलियाना में व्याप्त गंदगी, मलियाना में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आकृष्ट मतलब क्या होता है कि ध्यान देना चाहता हूं। आकृष्ट कराना चाहता हूं, आकृष्ट कराना चाहता हूं, यहां पे फिर खड़ी पाई। फिर लिखोगे नीचे, इस बार इस बार इस बार वर्षा की अधिकता, इस बार वर्षा की अधिकता इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर
स्थान स्थान पर पानी, स्थान स्थान पर पानी भर गया है, स्थान स्थान पर पानी भर गया है, तथा इनके पास, यहां आगे लिखिएगा, तथा इनके पास, तथा इनके पास बहने वाला, तथा इनके पास बहने वाला नाला भी, नाला भी पानी से भर गया है, नाला भी पानी से भर गया है, भर गया है, खड़ी पाई। फिर आगे लिखना, आगे से पानी से भर गया है, पानी के इस बहाव के कारण, पानी के इस बहाव के कारण, इस बहाव के कारण, पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर गंदगी, चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध, जो बदबू आता है, ठीक है, दुर्गंध व्याप्त हो गई है, ऐसे लिखिएगा, व्याप्त हो गई है, व्याप्त हो गई है, फिर खड़ी पाई, ठीक है, व्याप्त हो गई है। फिर लिखना, आए दिन, आए दिन इन रोगों की संख्या, इन रोगों से, ऐसे लिखिएगा, इन रोगों से ग्रसित या ग्रसित, ठीक है, इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर लिखिएगा खड़ी पाई, ठीक है, याद हो गया। फिर लिखना, आगे एक लाइन और लिख लेना कि इन क्षेत्रों में रहने वाले, इन क्षेत्रों में रहने वाले, इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को, निवासियों को अपने स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, चिंतित होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ये खड़ी पाई, ठीक है। फिर लिखेंगे, इस समस्या को, ये लास्ट लाइन है, इस समस्या को, इस समस्या को अत्यंत, इस समस्या को अत्यंत मतलब तुरंत गंभीरता से, ये लास्ट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, गंभीरता से लेते हुए, गंभीरता से
लेते हुए तत्काल तत्काल इसके समाधान तत्काल इसके समाधान इसके समाधान के लिए समाधान के लिए आवश्यक आवश्यक कदम उठाए जाए आवश्यक कदम उठाए जाए खड़ी पाई। बस हो गया पूरा, छोटा में हमने पूरा कंडीशन अपना लिख दिया। इसके बाद नीचे आप लिखोगे दिनांक, इस साइड आप क्या लिखोगे, दिनांक लिखोगे। दिनांक पे पूरा डेट नहीं डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ जैसे 10/12/2024 है, एक्स एक्स डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डालिएगा भौदी में। भौदी का मतलब होता है कौन आप पत्र लिख रहे हैं, तो भौदी में नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना एड्रेस, ठीक है, एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, नाम एड्रेस कि कहाँ आपका नाम क्या है। आप मेरठ से हैं तो आप मेरठ से मलियाना गांव से, तो मेरठ लिख लीजिएगा। मेरठ कोष्टक में लिख लीजिएगा मलियाना, मलियाना गांव से हैं, मेरठ कोष्टक में मलियाना। जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं यहाँ आकाश लिख देता हूँ। आपका जो भी नाम होगा अपना नाम लिख दीजिएगा। बस ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह पत्र लेखन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पत्र लेखन लिखने का सही तरीका आपको समझ में आ गया। सेम ऐसे लिखना, छोटा टॉपिक है, 4 में 4 नंबर पूरा आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।